श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी पर गौरी शंकर भगवान की कृपा सदा बनी रहे। सावन मास में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, इसी मनोकामना के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सावन मास महात्म्य अध्याय 10 की पावन कथा और साथ ही सावन में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथाएं। प्रिय भक्तजनों, आप कथाओं को अंत तक जरूर सुनिएगा और कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बनी हुई घंटी को दबा लीजिएगा। तो आइए गणेश भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं भगवान गणेश की एक छोटी सी कहानी से। प्राचीन काल में मदासुर नाम का एक बलवान और पराक्रमी दैत्य था। वह च्यवन ऋषि का पुत्र था। एक बार वह अपने पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और जाकर कहने लगा, मैं समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। तो मदासुर की बात सुनकर शुक्राचार्य ने मदासुर को अपना शिष्य बना लिया और शक्ति के एकाक्षरी मंत्र की विधि पूर्वक दीक्षा दी। दीक्षा लेकर मदासुर वन में चला गया और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। वह तपस्या में इस तरह लीन हो गया कि तपस्या के दौरान चींटियों और दीमक ने उसके शरीर पर बांबिया बना ली। उसके चारों ओर वृक्षों का घना जंगल छाया हुआ था। ऐसी विकट तपस्या से माँ आदि शक्ति प्रसन्न हुई और उसे निरोगी और समस्त ब्रह्मांड का राजा बनने का वरदान दे दिया। इसके बाद मदासुर ने सबसे पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। फिर स्वर्ग पर चढ़ाई करके इंद्र आदि देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर भी अपना हक जमा लिया। फिर उसने परमदासुर की कन्या सालसा से विवाह किया और 3 पुत्रों का पिता बना। अंत में उसने भगवान शिव को पराजित करके सब तरफ असुरों का शासन स्थापित किया। इसके चलते पृथ्वी पर समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। सारे देवता और मुनि बुरी तरह से दुखी हो गए। उनके दुखों का कोई अंत और ठिकाना नहीं था। इस दुविधा से चिंतित होकर देवता सनत कुमार के पास गए और असुर के विनाश और धर्म स्थापना का उपाय पूछने लगे। तो सनत कुमार ने सबको श्रद्धा पूर्वक भगवान एक दंत की उपासना करने के लिए कहा। उनकी सलाह मानकर सभी देवगण एक दंत की उपासना करने लगे। 100 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद मूषक पर भगवान एक दंत के रूप में प्रकट हुए और कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हूँ, तो मुझसे वरदान मांगो। तो ये सुनकर सारे देवता प्रसन्न हुए और एक दंत गणेश जी को प्रणाम करके कहने लगे, हमें मदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाइए। तो एक दंत ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद दिया। जब वह खबर नारद जी को मिली तो देव ऋषि नारद जी ने मदासुर को सूचना दे दी कि देवताओं को निर्भय करने के लिए तुम्हारे प्राण हरने के लिए आ रहे हैं। तब यह मदासुर ने सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। घमंडी मदासुर अत्यंत क्रोध में अपनी विशाल सेना लेकर एक दंत से युद्ध करने के लिए चल दिया। तो बीच रास्ते में ही उसे मूषक पर सवार भयानक आकृति वाली हाथ में परशु पास आदि आयुध लिए हुए एक दंत से उनकी मुलाकात हुई। एक दंत ने असुरों से कहा, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो देवताओं से द्वेष छोड़ दो, राज्य वापिस दे दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे स्वामी के साथ साथ तुम्हारा भी वध निश्चित है। यह सुनकर असुर और मदासुर को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में मदासुर ने युद्ध भूमि पर एक दंत को ललकारा और जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाना चाहा तो एक दंत ने अपने परसों से उस पर वार किया। बेहोश होकर गिर गया। जैसे उसकी बेहोशी टूटी तो सब कुछ समझ में आ गया कि इस युद्ध में जीत पाना मुश्किल है। वह सर्वसमर्थ परमात्मा है। मदासुर ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, अपनी भक्ति और आशीर्वाद प्रदान करो। भगवान एक दंत मदासुर की स्तुति से प्रसन्न हुए और बोले, जहाँ मेरी पूजा हो तुम वहाँ कभी मत जाना। इसके बाद मदासुर पाताल लोक में रहने के लिए चला गया। देवता प्रसन्न हुए, एक दंत की स्तुति करके अपने लोक को चले गए। हे गणेश भगवान, जिस तरह आपने एक दंत अवतार लेकर देवताओं की रक्षा करी, उसी तरह सभी की रक्षा करना। जो आपकी पूजा करके इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सभी दुखों को हर लेना।
तो प्रेम से बोलिए गणपति गजानन की जय। प्रिय भक्तों, शिव की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। वे भोले भी हैं और महाकाल भी, दया के सागर हैं। समय आने पर धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेने वाले भी हैं। उनकी हर कार्य के पीछे कोई न कोई गहरा कारण छिपा होता है। प्रिय भक्तों, सावन मास महात्म्य की कथा को सुनाने से पहले आज मैं भगवान शिव की ऐसी दिव्य कथा को सुनाने जा रही हूँ जिसमें भगवान शिव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा भगवान शिव जैसी करुणामयी देव ने ऐसा क्यों किया? आखिर कामदेव का अपराध क्या था? क्या केवल एक पुष्प बाण चलाने की इतनी बड़ी सजा हो सकती है? यदि कामदेव सचमुच भस्म हो गए होते तो फिर दोबारा जीवित कैसे हुए? क्या भगवान शिव ने उन्हें क्षमा किया या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य था? इन सभी प्रश्नों का उत्तर शिव महापुराण की रुद्र संहिता में मिलता है। यह केवल कामदेव की कथा नहीं, यह कथा यह बताती है कि जब मन अपनी सीमाओं को भूल जाता है तो क्या होता है। भगवान शिव केवल दंड नहीं देते, समय आने पर अपनी कृपा भी बरसाते हैं। देवता हो, ऋषि हो, साधारण मनुष्य, कोई भी सुख शांति से अपना जीवन नहीं जी पा रहा था। इस संकट का कारण था एक अत्यंत बलवान असुर जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर जन्म से ही बलवान था, लेकिन उसे केवल अपने बल पर भरोसा नहीं था। वह जानता था यदि भगवान की कृपा मिल जाए तो संसार में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। यही सोचकर उसने कठोर तप किया। वह घने वन में चला गया। वहाँ उसने वर्षों तक ऐसी कठिन तपस्या की कि उसका शरीर सूखकर हड्डियों जैसा हो गया। गर्मी में वह अग्नि के बीच बैठना, वर्षा में बिना हिले खड़े रहना, कड़ाके की ठंड में भी ध्यान से नहीं टूटना। उसका मन केवल एक बात पर लगा था, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि तीनों लोकों में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। देवता भी उसके तप के तेज को महसूस करने लगे। अंत में ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहते हो। तारकासुर बहुत चतुर था। वह अमर होना चाहता था, लेकिन वह जानता था ब्रह्मा जी किसी को अमर होने का वरदान नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर कहा, प्रभु, यदि मुझे अमरता नहीं मिल सकती तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र से हो। ब्रह्मा जी कुछ क्षण शांत रहे। वे जानते थे उस समय भगवान शिव गहरे तप में लीन हैं। माता सती अपने शरीर को त्याग चुकी थी। भगवान शिव ने संसार से अपना मन हटा लिया था। विवाह या परिवार की कोई इच्छा ना थी। ऐसी स्थिति में उनके पुत्र का जन्म होना लगभग असंभव था। इसी कारण ब्रह्मा जी ने तारकासुर को यह वरदान दे दिया। तारकासुर मन ही मन मुस्कुराए। उसे विश्वास हो गया कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। वरदान मिलते ही उसका स्वभाव बदलने लगा। जो पहले तपस्वी था वह अब अहंकार से भर गया। उसने अपनी शक्ति का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अनेक राज्यों पर अधिकार कर लिया। जहाँ भी कोई उसका विरोध करता वह उसे पराजित कर देता। देवताओं के लोक पर भी उसने आक्रमण कर लिया। इंद्र और अन्य देवता उसकी शक्ति के सामने टिक ना पाए। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। यज्ञ होने बंद होने लगे। ऋषियों ने आश्रमों में राक्षस उत्पात मचाने लगे। साधु संतों का तप भंग होने लगा। धरती पर रहने वाले लोग भी भय में जीने लगे। जब भी कोई भगवान का नाम लेकर यज्ञ करता, तारकासुर अपने सैनिक भेज देता। यज्ञ की वेदी तोड़ देते, हवन की आहुति बुझा देते, ऋषियों का अपमान करते। चारों ओर ऐसा होने लगा मानो धर्म की ज्योति धीरे धीरे मंद पड़ रही है। देवताओं ने कई बार युद्ध किया, लेकिन हर बार हार हुई, क्योंकि ब्रह्मा जी की वरदान के कारण तारकासुर का अंत किसी देवता या ऋषि के मनुष्य के हाथों नहीं होना था। आखिरकार सभी देवता एक साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब हमारी रक्षा कीजिए। हम सब मिलकर भी तारकासुर का सामना नहीं कर पा रहे। आपके दिए हुए वरदान के कारण वह दिन प्रतिदिन अधिक बलवान होता जा रहा है। ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूँ यह संकट बहुत बड़ा है, लेकिन इसका उपाय भी उसी वरदान में छिपा है। देवताओं ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। ब्रह्मा जी बोले, तारकासुर का वध केवल
भगवान शिव के पुत्र के हाथों होगा। इसलिए अब एक उपाय है, भगवान शिव का विवाह होना चाहिए, पुत्र का जन्म होना चाहिए। ऐसे सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। एक देवता ने धीरे से कहा, लेकिन यह कैसे संभव है? माता सती के शरीर त्यागने के बाद भगवान ने अपना मन हटा लिया है। वे हिमालय की एकांत गहराई में जाकर गहरी समाधि में लीन हैं। उन्हें न किसी की कोई इच्छा है, न कोई अपेक्षा। ऐसी अवस्था में उन्हें समाधि से कौन जगा सकता है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, समय अपना कार्य कर रहा है। माता सती ने ही हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया है। वे बचपन से भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लेकर बड़ी हुई हैं। यह सब ईश्वर की योजना है। देवताओं के मन में आशा की दिव्य किरण जागी, लेकिन चिंता भी समाप्त नहीं हुई। उन्होंने पूछा, यदि माता पार्वती तप कर रही हैं, तो भी भगवान शिव समाधि से बाहर कैसे आएंगे? ब्रह्मा जी ने कुछ क्षण विचार किया, फिर उनकी दृष्टि सभी देवताओं पर घूमी। उस समय किसी के मन में भी यह कल्पना नहीं थी कि अब जो निर्णय होने वाला है वह आगे चलकर कामदेव के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा। उसी निर्णय ने एक ऐसी घटना घटेगी जिसे संसार श्रद्धा और आश्चर्य के साथ याद करेगा। देवताओं की सभा में कुछ देर के लिए मौन छा गया। सभी एक दूसरे को देख रहे थे। किसी के पास कोई उपाय नहीं था। सब जानते थे भगवान शिव की समाधि को कोई साधारण ध्यान नहीं है। वे एक ऐसी समाधि थी जिसमें समय भी स्वयं ठहर जाता है। उनके मन में न संसार का विचार था, न किसी सुख की इच्छा, न किसी प्रकार का मोह। वे अपने ही स्वरूप में लीन थे। कुछ देर बाद इंद्र ने धीरे से कहा, यदि भगवान शिव की समाधि से बाहर नहीं आए तो विवाह कैसे होगा? विवाह नहीं होगा तो पुत्र का जन्म भी नहीं होगा। तब तारकासुर का अंत कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने गंभीर वाणी में कहा, इसके लिए एक ऐसे देवता की आवश्यकता है जो मन में प्रेम भाव जगा सके। यह सुनते ही सभी देवताओं की दृष्टि एक और चली गई। सबके मन में एक ही नाम आया, कामदेव। कामदेव, जिनका नाम मदन भी है, जिनके हाथों में फूलों का धनुष है, जिनके पान लोहे या अग्नि के नहीं पुष्पों के बने हैं, जिनके एक संकेत से मन में प्रेम का भाव जाग उठता है, जिनका प्रभाव देवता मनुष्य गंधर्वों तक पड़ता है। लेकिन उसी क्षण कई देवता घबरा गए। उन्होंने कहा, क्या यह उचित होगा? भगवान शिव कोई साधारण देव नहीं, वे देवों के देव महादेव हैं। इसका परिणाम भयानक हो सकता है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, जो कार्य धर्म की रक्षा के लिए किया जाए साहस भी करना पड़ता है। तभी इंद्र ने अपने दूतों को भेजकर कामदेव को बुलाया। कुछ ही क्षणों में कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर तेज था, हाथों में पुष्प धनुष, पीठ पर फूलों से भरा तरकश। सभी देवताओं को प्रणाम किया। बोले, देवराज, आपने मुझे किस कार्य के लिए बुलाया? इंद्र ने पूरी बात बताई। तारकासुर का अत्याचार, देवताओं की हार, ब्रह्मा जी का वरदान, भगवान शिव की समाधि। सब सुनने के बाद कामदेव कुछ देर तक चुप रहे। उन्होंने धीरे से कहा, आप सब जानते हैं भगवान शिव कौन है। उनका क्रोध उतना ही बड़ा है जितनी उनकी करुणा। यदि उनकी समाधि भंग करने का प्रयास करूं, वे रुष्ट हो गए तो मेरा क्या होगा? रति का चेहरा भी चिंता से भर गया। पति की ओर देखा, कहा, स्वामी, ये कार्य बहुत कठिन है। मैं जानती हूँ आप धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव के सामने जाना, यह सोचकर भी मन कांप उठता है। कामदेव ने रति का हाथ थामा, मुस्कुराकर कहा, यदि यह कार्य केवल मेरे लिए होता तो मैं कभी ना जाता। यह तीनों लोकों की रक्षा के लिए है, पीछे हटना उचित नहीं। देवताओं के चेहरे पर थोड़ी आशा दिखाई दी। कामदेव ने फिर ब्रह्मा जी की ओर देखकर कहा, आप आज्ञा करें, धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है तो मैं प्रयास अवश्य करूंगा, परिणाम चाहे जो भी हो। रति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, एक बात का वचन दीजिए, चाहे जो हो, अपने मन में भगवान शिव के प्रति कोई गलत भाव मत आने दीजिएगा। वे जो भी करेंगे धर्म के अनुसार करेंगे। कामदेव ने सिर झुकाकर कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। अब यात्रा का समय आया। कामदेव ने अपने साथ वसंत ऋतु को भी चलने को कहा। वसंत केवल एक मौसम नहीं, प्रकृति में नई चेतना का समय है। जहाँ वसंत पहुँचता है वहाँ सूखे पेड़ पौधों पर नई पत्तियां आने लगती हैं, फूल खिल उठते हैं,
पक्षियों का मधुर स्वर गूंजने लगता है, ठंडी सुगंधित वायु बहने लगती है। दोनों कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। भगवान शिव हिमालय के शांत स्थान पर गहरी समाधि में थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाएं बंधी थी, गले में सर्प विराजमान था, आंखें बंद थी। चारों तरफ ऐसा दिव्य प्रकाश था, कोई साधारण व्यक्ति अधिक देर तक वहां नहीं रुक सकता था। चारों ओर गहरा सन्नाटा, ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी उसकी तपस्या में बाधा नहीं डालना चाहती। उसी समय माता पार्वती भी प्रतिदिन की तरह वहां पहुंची। वे अत्यंत श्रद्धा से भगवान शिव की सेवा करती थी। उनकी बैठने का स्थान साफ करती, पास में फूल रखती, उनका स्मरण भी करती, फिर शांत भाव से वहीं बैठ जाती। उन्होंने कभी भगवान शिव से कुछ नहीं मांगा, केवल सेवा करती। उनका विश्वास था सच्ची भक्ति का फल एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। कामदेव कुछ दूर खड़े रहे, देखते रहे। मन ही मन सोचा, जिस देवी की भक्ति इतनी सच्ची है उसका फल अवश्य मिलेगा। लेकिन उन्हें अपना कार्य भी याद था। उन्होंने वसंत से कहा, समय आ गया है। इतना सुनते ही वसंत ने अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। जो पर्वत कुछ क्षण पहले बिल्कुल शांत थे, धीरे धीरे परिवर्तित होने लगे। सूखी डालियों पर नई कोपलें फूटने लगी, रंग बिरंगे फूल खिल उठे, मंद मंद सुगंध चारों ओर वायु बहने लगी। कोयल की मीठी आवाज सुनाई देने लगी, भंवरे फूलों पर मंडराने लगे। ऐसा लगा मानो पूरा वन एक साथ मुस्कुरा रहा हो। यह सब देखकर वहां रहने वाले ऋषि भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यह तो तप का स्थान है, यहाँ वसंत कैसे आ गया? लेकिन भगवान की समाधि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे पहले की तरह अचल बैठे रहे, उनकी सांस तक कोई परिवर्तन नहीं आया। कामदेव ने यह देखा तो उनके मन में चिंता बढ़ गई। उन्होंने सोचा, यदि अभी भी समाधि नहीं टूटी तो मेरा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने अपने तरकश से एक विशेष पुष्प निकाला। वह साधारण वाण नहीं था, उसमें 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की शक्ति मानी जाती है। कामदेव ने भगवान शिव को प्रणाम किया, मन ही मन कहा, प्रभु यदि मुझसे कोई भूल हो रही है तो क्षमा करें। मैं ऐसा अपने स्वार्थ के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए कर रहा हूँ। यह कहकर उन्होंने धीरे धीरे अपने पुष्प धनुष पर बाण चढ़ाया। हाथ कांप रहा था। रति की कही हुई बातें मन में बार बार आ रही थी। उनकी दृष्टि भगवान शिव पर टिकी हुई थी। एक ही क्षण में धनुष की डोरी खींची और अगले ही पल पुष्पवान बिजली की गति से भगवान की ओर चल पड़ा। पुष्पवान सीधा भगवान शिव की ओर बढ़ा। यह कोई साधारण बाण नहीं था, मन को स्पर्श करने की शक्ति थी। जैसे ही भगवान शिव के समीप पहुंचा, एक क्षण के लिए चारों ओर हवा थम गई। उस समय मानो माता पार्वती कुछ दूर हाथ जोड़कर भगवान शिव की सेवा में खड़ी थी। उनकी आंखों में वही श्रद्धा थी जो बरसों से थी। उन्हें इस बात का तनिक भी पता ना था कि इस समय देवताओं की योजना चल रही है। कामदेव अपने जीवन का सबसे बड़ा कार्य करने जा रहे थे। कामदेव की धड़कन तेज हो गई। जीवन में अनेक बार पुष्प बाण चलाए थे। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य सब पर उनके बाणों का प्रभाव पड़ा। लेकिन आज पहली बार उस महायोगी से उनका सामना था, जिनके मन पर किसी भी प्रकार का मोह हावी नहीं हो सकता था। पुष्पवान भगवान शिव के पास पहुंचा। उसी क्षण भगवान शिव समाधि में हल्की सी हलचल हुई। धीरे धीरे उनकी आंख खुली। उनकी दृष्टि सबसे पहले मां पार्वती पर पड़ी। भगवान शिव ने समाधि से बाहर आते देखा तो तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मन में आनंद था, लेकिन पूरी तरह शांत थी। उन्होंने कोई बात नहीं कही। भगवान शिव कुछ क्षण तक चारों ओर देखते रहे। तुरंत समझ आ गया, आज स्थान का वातावरण वैसा नहीं है जैसा प्रतिदिन होता है। गहरा मौन रहता था, वहाँ आज फूलों की सुगंध है। जहाँ केवल तप की शांति थी, वहाँ कोयल की मधुर वाणी है। चारों ओर वैराग्य का वातावरण जहाँ होता था, वहाँ वसंत का प्रभाव है। भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया। उनकी दृष्टि एक ही क्षण में वृक्ष के पीछे जाकर रुकी, जहाँ कामदेव छिपे थे। कामदेव ने जैसे ही भगवान शिव की आंखें अपनी ओर उठते देखी, शरीर कांपने लगा। वे समझ गए भगवान शिव सब जान गए हैं। भगवान शिव धीरे धीरे उठे। मुख पर क्रोध नहीं था, लेकिन गंभीरता थी। शांत स्वर में कहा,
किसने मेरी समाधि भंग की? उनकी आवाज सुनकर पूरा पर्वत गूंज उठा। वसंत का प्रभाव मानो एक पल में फीका पड़ गया। कामदेव अब छिपे नहीं, हाथ जोड़कर भगवान शिव के सामने आए। सिर झुकाकर कहा, प्रभु मैं हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुमने यह कार्य क्यों किया? कामदेव ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु मैंने यह कार्य अपने लिए नहीं किया, देवताओं के आग्रह पर धर्म की रक्षा के लिए किया। तारकासुर के अत्याचार से तीनों लोग दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, उसका अंत केवल आपके पुत्र के हाथों होगा, इसलिए देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की मैं आपकी समाधि भंग करूं। भगवान शिव सब जानते थे। वे ये भी जानते थे कि तारकासुर का अंत कैसे होगा। वे ये भी जानते थे माँ पार्वती कौन है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि योगी के मन में जबरदस्ती कोई भाव उत्पन्न करने का प्रयास उचित नहीं। उन्होंने कामदेव की ओर देखा, बोले, धर्म के नाम पर यदि मन को वश में करने का प्रयास किया जाए तो उसका परिणाम उचित नहीं होता। यह कहते ही भगवान शिव का स्वर पहले से अधिक गंभीर हो गया। देवताओं ने दूर खड़े ये दृश्य देखा। उनके मन में भय समा गया। इंद्र कांपने लगा। अग्निदेव, वरुण देव, अन्य सभी देवता मन ही मन भगवान शिव से क्षमा मांगने लगे। उधर रति भी वहां पहुंच गई। पति को देखकर घबरा गई। भगवान शिव के चरणों में सिर रख दिया। बोली, प्रभु यदि कोई भूल हुई है तो क्षमा कीजिए। मेरे स्वामी ने यह सब अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, लेकिन उस समय भगवान शिव का ध्यान किसी और था। उन्होंने धीरे धीरे अपना तीसरा नेत्र खोला। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, अग्नि प्रकट हुई, जिसकी तुलना सामान्य अग्नि से नहीं की जा सकती। वह अग्नि तप की थी, ज्ञान की थी और शक्ति की थी, जो एक ही क्षण में अज्ञान और अहंकार को मिटा दे। उस अग्नि का प्रकाश चारों ओर फैल गया। देवताओं ने अपनी आंखें बंद कर ली। पृथ्वी हल्की सी कांप उठी। आकाश में तेज प्रकाश छा गया। अगले क्षण वह अग्नि सीधे कामदेव को स्पर्श कर गई। एक पल पहले जो कामदेव हाथ जोड़कर खड़े थे, अगले ही पल उनका शरीर भस्म हो गया। ना कोई आवाज हुई, ना कोई संघर्ष, केवल एक क्षण और शरीर कामदेव का भस्म। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। वसंत का प्रभाव समाप्त हो गया। फूल मुरझाने लगे। पक्षियों का स्वर बंद हो गया। ऐसा लगा प्रकृति भी इस घटना से दुखी है। रति ने जैसे ही अपने पति को भस्म होते देखा, वह भूमि पर गिर पड़ी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोते हुए बोली, प्रभु ये क्या हो गया? मेरे स्वामी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, देवताओं की बात मानकर आए थे। यदि अपराध हुआ है तो उसमें अकेला उनका दोष नहीं। उनका विलाप सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता सिर झुक गया। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि भगवान शिव के सामने कुछ कह सके। इंद्र को अपने निर्णय पर पछतावा होने लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, हमने कामदेव को यहाँ ना भेजा होता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। रति रोती हुई भगवान शिव के चरणों में गिर गई। बार बार कह रही थी, प्रभु अब मैं किसके सहारे जीवन बिताऊंगी? मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। करुण पुकार सुनकर वहाँ सभी ऋषियों की आंखें नम हो गई। कुछ देर तक भगवान शिव शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने रति की ओर देखा। उनके स्वर में अब पहले जैसा कठोरपन नहीं था। उन्होंने कहा, रति तुम्हारे पति ने जो किया उसका परिणाम उसे मिला, लेकिन मैं जानता हूँ कि उन्होंने यह कार्य अपने स्वार्थ से नहीं किया। रति ने आंसू भरी आंखों से भगवान शिव की ओर देखा। उनके मन में अब भी छोटी सी आशा बची थी। भगवान शिव क्या कहेंगे, यह सुनने के लिए वहां सभी देवता, ऋषि, माँ पार्वती शांत होकर देखने लगी। भगवान शिव ने रति की और करुणा भरी दृष्टि से देखा। कुछ क्षण पहले जिनके तीसरे नेत्र की अग्नि ने कामदेव को भस्म किया, वही भगवान अब एक दुखी पत्नी की आंखों के आंसुओं को देख रहे थे। रति हाथ जोड़कर बोली, प्रभु मैं जानती हूँ आप कभी अन्याय नहीं करते। आपने जो किया धर्म के अनुसार किया, लेकिन मेरे लिए तो मेरे स्वामी ही संसार थे। अब मैं किसके सहारे रहूं? मैं किसे अपना कहूं? उनकी बातें वहां सभी सुने, आगे बढ़े और भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाकर बोले, प्रभु यदि दोष है तो वह दोष मेरा है। कामदेव ने मेरी बात मानकर यह कार्य किया। यदि दंड देना है तो हमें दीजिए। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा,
इंद्र जो जैसा कर्म करता है उसे फल मिलता है, लेकिन सत्य है कि किसी के मन का भाव भी देखा जाता है। कामदेव का उद्देश्य अपना लाभ नहीं था, धर्म की रक्षा के लिए था। उसके लिए मेरी कृपा भी होगी। यह सुनते ही रति ने आशा भरी दृष्टि से भगवान शिव की ओर देखा। भगवान शिव बोले, तुम्हारे पति का शरीर अब पहले जैसा नहीं होगा। जो शरीर अग्नि में भस्म हो गया वापिस नहीं आएगा, लेकिन मैं वरदान देता हूँ बिना शरीर के भी पूरे संसार में अपना कार्य करते रहेंगे। देवता आश्चर्य से भगवान को देखने लगे। भगवान शिव ने कहा, आज से कामदेव अनंग कहलाएंगे। रति ने पूछा, प्रभु अनंग का क्या अर्थ है? भगवान शिव ने कहा, जिसका शरीर ना हो। तुम्हारे पति अब शरीर के बिना भी लोगों के मन में प्रेम का भाव जगाएंगे। उन्हें कोई देख नहीं सकेगा, लेकिन प्रभाव संसार में बना रहेगा। यह बात सुनकर रति की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार आंसुओं में थोड़ा संतोष था। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में सिर रख दिया। प्रभु आपकी कृपा का मैं जीवन भर स्मरण करूंगी। भगवान शिव ने उन्हें उठाया, कहा, समय आने पर तुम्हारे पति को फिर से शरीर मिलेगा। देवताओं के मन में नया प्रश्न उठा। इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु समय कब आएगा? भगवान शिव ने कहा, जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लेंगे, तब उनके घर में एक पुत्र जन्म लेगा। वहीं कामदेव का पुनर्जन्म होगा। यह सभी सुनकर देवता प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने आगे कहा, उस समय रति भी अपने पति से फिर मिलेगी। रति ने भगवान शिव को बार बार प्रणाम किया। उनका दुख पूरी तरह समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन विश्वास हुआ कि यह वियोग हमेशा के लिए नहीं। उधर माँ पार्वती यह सब शांत भाव से देख रही थी। उन्होंने आज भगवान शिव का एक और रूप देखा। जो भगवान धर्म की रक्षा के लिए कठोर हो सकते हैं, वे दुखी स्त्री के आंसुओं पर भी दया कर सकते हैं। यही तो भगवान शिव की महिमा है। वे केवल दंड देने वाले नहीं, वे न्याय करने वाले हैं। कुछ समय बाद देवताओं ने भी भगवान शिव को प्रणाम किया और वहां से चले गए। लेकिन अब एक और कार्य शेष था। तारकासुर का अंत होना बाकी। माँ पार्वती ने मन ही मन निश्चय किया, वे कठोर तप करेंगी। वे जानती थी भगवान शिव को पाने का मार्ग केवल सच्ची भक्ति और तप है। उन्होंने हिमालय की कठिन घाटियों में जाकर तपस्या की। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, माँ पार्वती ने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। उन्होंने सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर अपना मन भगवान शिव के चरणों में लगा दिया। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित हुए। ऋषि मुनि देवता सभी उनकी प्रशंसा करने लगे। समय आने पर भगवान शिव ने माँ पार्वती की भक्ति को स्वीकार किया। उन्होंने उनकी परीक्षा भी ली, लेकिन माँ पार्वती अपने संकल्प से कभी डिगी नहीं। अंत में भगवान शिव और माँ पार्वती का दिव्य विवाह हुआ। उस विवाह का उत्सव केवल पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग और कैलाश तक समा गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। उन्हें विश्वास हो गया, अब तारकासुर का अंत निश्चित है। समय बीता। भगवान शिव के तेज से कार्तिकेय का जन्म हुआ। वे बड़े हुए। उन्होंने युद्ध में तारकासुर का वध किया और तीनों लोगों को अत्याचार से मुक्त कराया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान भी सत्य हुआ और भगवान शिव की इच्छा पूरी हुई। प्रिय भक्तजनों, कामदेव के उस वरदान की जिसका वचन भगवान शिव ने रति को दिया। बहुत समय बाद जब द्वापर युग आया, तब भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम रखा गया प्रद्युम्न। शास्त्रों में बताया गया है, यह प्रद्युम्न कामदेव का पुनर्जन्म थे। जन्म के कुछ समय बाद सम्रासुर नाम का एक राक्षस उस बालक को चुरा कर ले गया, समुद्र में फेंक दिया। लेकिन भगवान की लीला निराली है। एक बड़ी मछली ने उस बालक को निगल लिया। मछली बाद में राक्षस के महल पहुंची। मछली का पेट काटा गया तो भीतर से वह बालक निकला। वही रति जो उस समय मायावती के रूप में रह रही थी, उन्होंने उस बालक को पहचान लिया। समय आने पर प्रद्युम्न बड़े हुए। उन्होंने सम्रासुर का वध किया। रति ने उन्हें बताया, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे कामदेव हैं, जिन्हें भगवान शिव से वरदान मिला है। इस प्रकार भगवान शिव का वचन पूरा हुआ। कामदेव को फिर से शरीर मिला। रति को अपने पति मिले। हर हर महादेव।
ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, पांड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम का राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सरगुण संपन्न सुकेशी नाम की भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गई। तब स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देवयोग से उसकी पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाली राजा की रानी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत सारा धन देकर वह रानी चली गई। उसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुंसवन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सीमंतोन्नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। उसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के कहने पर ही स्थित थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी जान ना सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषित कर दिया कि मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। इस सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी की आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उसे दिखा दिया। उसके सामने आश्चर्य और दुख प्रकट करने लगी कि यह कैसे अनिष्ट हो गया। कहने लगी, अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। कहने लगी, संतान न हुई तो कोई बात नहीं, तुम जीवित हो यही अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। ईश्वर बोले, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुन जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े, रथ आदि प्रदान किए। राजा ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त करा दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नाम, कर्म और अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प और माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीठी के बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख उसने जलाए और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण किया। उसकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा, हे माँ, हे करुणावर्णी, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा अनुसार यथाविधि नमस्कार किया। तब माँ की कृपा से वह बालक दीर्घ आयु हो गया और वह देवी उन माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हुई। तब पितृ भक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों और पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषिक्त किया। कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके राज्य भोग कर वह पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को भक्ति पूर्वक सौंपकर स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्पेटके का भेष धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले षष्ठी देवी ने उनके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार दिया। यह राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहां गया हुआ था। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने षष्ठी देवी को यह कहकर रोक दिया कि राजा को लांघकर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर वह षष्ठी जैसे आई वैसे चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में पाया। यह लोग इतने प्रभाव वाले हैं, यह देखकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे ही घर में हो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा यह छठा पुत्र जीवित रह गया। इस प्रकार प्रार्थना करने पर
करुणानिधि उस राजा ने कहा, मुझे तो गया जाना है। तब राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वह पिंडदान करते समय विष्णु पद पेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकालकर आए हुए तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए। पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मणों के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा, ये दोनों हाथ आपके पितर के हैं। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देगी। तब राजा चिंतित और दुखी हुए मन में अनेक बातें सोचने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर वही षष्ठी देवी आई। तब जीवितिका के द्वारा रोकने पर षष्ठी देवी ने उनसे कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है और क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का वचन सुनकर जीवितिका ने धीरे से मुस्कुराकर सारा कारण बता दिया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहा था। अतः उन्होंने जीवित और षष्ठी दोनों की बात सुन ली। जीवित ने कहा, हे षष्ठी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र और कंचुकी नहीं पहनती, हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती, हरे वर्ण का होने के कारण करेले का शाक भी नहीं खाती। वह सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, अतः मैं उसके पुत्र को किसी को मारने नहीं दूंगी। यह सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उस देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए राजा ने तब अपनी माता से पूछा, हे माँ, क्या तुम जीवितिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा, मैं तो व्रत जानती भी नहीं। उसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों और सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी, कंकण भोजन भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करती हूँ। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही हुई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वे पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर और हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों से दूध निकलने लगा। दोनों वक्षस्थलों से राजा के दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णु पदी पर निकले दोनों हाथों जीवितिका और षष्ठी देवी की वार्तालाप पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकले के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर उन्होंने कहा, हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बताओ। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे पिता तो ये हैं, फिर गया में वे दोनों हाथ किसके निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश कराने वाले वाक्य कहे, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यह माया की थी, इसमें संदेह नहीं। हे सुनत कुमार, यह सब मैंने तुम्हें बता दिया। श्रावण मास में इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को पूर्ण कर लेता है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने में मंदत्व नहीं होता। श्रावण मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि, अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर, स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से, नीले, लाल, पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी
लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए, ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। तिल का तेल, घृत स्नान भगवान नरसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों और स्त्रियों को उपटन लगाना चाहिए। कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवार में इस व्रत को करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में लक्ष्मी स्थिर होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला होता है। इस श्लोक में सुख भोग कर अंत में बैकुंठ जाता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नरसिंह का उत्तम व्रत कहा। हे सनत कुमार, आप शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनो। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक नरसिंह के लिए बनाए गए खिचड़ी उसे खिलानी चाहिए। उसके बाद तेल, लोहा, काला तेल, काला उड़द, काला कंबल प्रदान करें। इसके बाद व्रती यह कहे, मैंने यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है। शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक करें। भोजन में तिल और उड़द के साथ चावल प्रशस्त माने गए हैं। हे मुनि, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। शनिश्चर कृष्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, कश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए हैं, सूर्य पुत्र है, वर देने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित है, इंद्र नीलमणि तुल्य कांति वाले हैं, हाथों में धनुष्वान त्रिशूल धारण किए हैं, गिद्ध पर आरूढ़ हैं, यम इनके अधिदेवता हैं, ब्रह्मा इनके प्राधिदेवता हैं। ये कस्तूरी, अगुर का गंध, गुगुल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इसके पूजन के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विश्रेष्ठ, इनकी निर्मित की गई पूजा में काली वस्तु का दान करना चाहिए, काले रंग के वस्त्र देने चाहिए, काले रंग की गाय प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके प्रार्थना स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान किया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले, छाया देवी और सूर्य से उत्पन्न होने वाले शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति कर प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में शनि देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। शूद्रों के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दक्षित होकर इस विधि से शनिदेव का पूजन करके उसे स्वप्न में शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस व्रत को करेंगे, उन्हें शनिश्चर के द्वारा लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, नौवें और 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए क्षमाग्नि इस मंत्र का जप बताया गया है। उनकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, उसके बाद अब मैं तुम्हें हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में सिंदूर का लेप समर्पित करना चाहिए। जपा पुष्प की माला से, आग धतूरा की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक बड़ का पेड़, नैवेद्य और अन्य उपचारों से भी यथाविधि सामर्थ्यवान श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए 12 नामों का जप करे। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेश, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदित क्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता,
दश ग्रीव दर्पहा, ये 12 नाम हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है उसका अमंगल नहीं होता, सभी संपदा सुलभ होती है। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्र तुल्य शरीर वाला निरोग बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह कार्य में वेगवान और बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों वाली बुद्धि हो जाती है, वीरशाली और कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमान कवच का पाठ करे वह अनिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष राक्षस बेताल उसे देखते ही कंपित और भयभीत होकर वेग पूर्वक सबों दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सनत कुमार, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन और पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक होता है, किंतु श्रावण में यह पूजन अधिक फलप्रद होता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। प्रिय भक्तजनों, 11वां अध्याय सुनने के लिए कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी हुई घंटी को दबा लीजिए। वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिए।